नमस्कार, इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। मुंबई की वर्सोवा पुलिस को 28 अप्रैल को बीच पर बोरी में एक युवती की लाश मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी को खोला तो अंदर ब्लू रंग की प्लास्टिक में लपेटी हुई एक युवती की लाश थी। युवती के गले को इंटरनेट के केबल से कसा गया था, जबकि हाथ पैर को भी इंटरनेट के केबल से मोड़कर बांध दिया गया था। इस सब को देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से किसी न किसी खाई में इसे फेंका गया होगा, जो बाद में समंदर के रास्ते बहकर वर्सोवा बीच आ गया। पुलिस ने मुंबई और उसके आसपास के थानों में मिसिंग लड़कियों की डिटेल निकाली। जब डिटेल निकालनी शुरू की तो पता चला कि गोरे गांव के प्रेमनगर इलाके में रहने वाली सोनम शुक्ला पिछले 3 दिन से लापता है। उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज है। पुलिस ने गोरेगांव थाने से संपर्क कर जब घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया तो लाश पूरी तरह से सड़ गई थी। ऐसे में पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़े और हाथ पैर की अंगूठी से लड़की की शिनाख्त सोनम शुक्ला के तौर पर हुई, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसे एक डॉक्टर बनना था। पुलिस ने सबसे पहले शुक्ला परिवार पर ही शक की सुई घुमाई और 12 घंटे तक शुक्ला परिवार के हर सदस्य को थाने में ले जाकर पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसी बीच मृतक की बड़ी बहन श्रीजी शुक्ला को एक वाक्य याद आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उसकी छोटी बहन सोनम शुक्ला मिसिंग हुई थी तो उसके एक दोस्त ने बताया कि इलाके में ही रहने वाला मोहम्मद शाहजेब अंसारी, जिसकी बेकरी की शॉप है, वहां उसकी बहन बेकरी प्रोडक्ट लेने के लिए आया जाया करती थी। इसी बीच शाहजेब अंसारी ने सोनम का नंबर किसी तरह हासिल कर लिया। पिछले कुछ महीने से उसने फोन पर सोनम से बात करने की कोशिश भी की। हालांकि सोनम ने उसे कभी बहुत ज्यादा भाव नहीं दिए, सिर्फ पड़ोसी और मोहल्ले के नाते जैसे सबसे सामान्य रिश्ते थे। इसी तरह सोनम के रिश्ते मोहम्मद शाहजेब अंसारी के साथ भी थे। इसके साथ ही उसकी बहन ने बताया कि 25 अप्रैल की ही रात को शाहजेब अंसारी अपने एक दोस्त की स्कूटी जल्दबाजी में मांग कर लाया था और बाद में स्कूटी पर ही एक बोरी बांध कर लेकर गया था। स्कूटी चलाते वक्त वो बहुत हड़बड़ी में था। बाद में जब श्रीजी की बहन सोनम की लाश वर्सोवा में मिली तो श्रीजी को क्लिक हुआ, क्योंकि उसके पहले भी वो शाहजेब के पास गई थी। उसने शाहजेब से पूछा कि क्या सोनम यहाँ आई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। सोनम ने बताया कि उसकी हाथ की 2 उंगली में चोट के निशान थे, जिसे श्रीजी ने नोटिस कर उसके बारे में भी पूछा था, लेकिन आरोपी ने उसे बाइक से चोट लगने की बात कहकर टाल दिया था। साथ ही परिवार वालों ने ये भी बताया कि आरोपी उसे एक तरफा प्यार करने लगा। उसने पिछले कुछ महीनों में कई बार सोनम को फोन पर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सोनम उसे टाल देती थी। इसी बीच 25 अप्रैल को उसने जब सोनम को ट्यूशन से अकेले आते देखा तो उसे बुलाया और कुछ बात करनी है कहकर घर में ले गया। क्योंकि ईद आ रही थी तो आरोपी के घर के बाकी लोग खरीदारी करने मार्केट गए थे। आरोपी ने सोनम को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। परिवार का दावा है कि आरोपी सोनम को कन्विंस कर भगाने की फिराक में था, लेकिन सोनम ने उसे मना कर दिया। जब सोनम ने आरोपी की बात नहीं मानी तो शाहजेब ने इंटरनेट केबल से पहले उसका गला घोटा, फिर उसके हाथ पैर को भी केबल से लपेट दिया और बगल की दुकान से 2 बोरी खरीद और पहले लाश प्लास्टिक में डाला, फिर बोरी में और उसे दोस्त की स्कूटी से मलनाड मार्वे की खाड़ी में फेंक दिया, जो बाद में वर्सोवा में मिली। इस पूरी घटना पर पुलिस का कहना है कि हत्या हुई है और हत्यारा भी गिरफ्तार है। उन्होंने बताया कि उसने गुनाह कबूल किया है, लेकिन हत्या की असली वजह क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आई है। साथ ही पुलिस ने बताया कि लव जिहाद जैसी बातें अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने लड़की के प्राइवेट पार्ट के नमूने भी जांच के लिए भेजे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।